ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। डियर ऑल, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर ऐसा बोलें फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, चैप्टर्स का नेम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो कल हम लोगों ने हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ा हुआ था। Today we'll see about the method of preparation of haloalkanes। haloalkanes कैसे बनता है ये आज हम लोग पढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes। सो देखिए, जनरली 3 तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में है, जेई और नीट के पैटर्न में है, सिलेबस में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, बिलीव में। सो यहाँ पर और भी 1-2 मेथड हैं, बट मोस्टली मैंने 100% कवर किया जितना रिक्वायर्ड है फॉर जेई, नीट, मेंस एंड ऑल। 3 तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मतलब होता है आर के साथ एक्स जुड़ा हो, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ये हो सकता है CH3 क्लोराइड, CH3 फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और कोई भी आर हो सकता है, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। सो हेलोजन ग्रुप का अल्काइल के साथ जुड़ा होना इज हेलो अल्केन्स, एंड हेलो अल्केन्स इज देयर आयुपिक नेम। सॉरी, लाइक क्लोरोमीथेन इज अ आयुपिक नेम एंड मिथाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम। 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हमें बनाना है। लाइक लिखा होगा ROH इज अल्कोहल, तो OH ग्रुप हटाना होगा और कोई हेलोजन जोड़ना है, RH बनाना। सो ये कैसे कैसे बन सकते हैं वो देखना है। जैसे लिख दिया OH हटाया X जोड़ा, ऐसा नहीं होगा। इसके क्या क्या स्टैंडर्ड मेथड हैं वो सब हम लोग देखते हैं। सो पहला है अल्कोहल से बनाने का तरीका, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड हैलाइड। हेलोजन एसिड से रिएक्शन करना, HX हो सकता है, HF से रिएक्शन करिए, HCl से अल्कोहल रिएक्ट करेगा, HBr से अल्कोहल रिएक्ट कराइए, HI से कराइए, और यहाँ पर हम लोग OH हटा देंगे और ये जो हेलोजन जुड़ा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हेलोजन एसिड के जाके कोई ना कोई जुड़ जाएगा, एंड ऐसे रिएक्शन को हम लोग अल्कोहल से बनाने का प्रिपरेशन समझ रहे हैं। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म सारा डिटेल में देखते हैं। अभी तो ब्रॉडली माइंड में ये रोड मैप तैयार हो जाए, हमको एक ब्रॉडली पता चले कि हम किस किस से हेलो अल्केन्स बना सकते हैं। पहला तरीका है अल्कोहल से बना सकते हैं। अल्कोहल जब भी किसी हेलोजन एसिड HF, HCl, HBr, HI से रिएक्ट करेगा, तो जिस तरह के हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराओगे उस तरह का हैलाइड बनेगा। दूसरा मेथड हमें पढ़ना है बाय द रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में जैसे कि रिएक्शन आप करा सकते हो PX3 से, PCl3 से। फॉस्फोरस हैलाइड की अगर बात करें, फॉस्फोरस हैलाइड की अगर हम लोग बात करते हैं, सो देखिए आप लिख सकते हैं लाइक फॉस्फोरस हैलाइड में PX3 और PX3 में आप लिख सकते हैं PCl3, PX5 लिख सकते हैं आप PCl5। यही मेनली यूज़ होता है। क्यों PF3 नहीं होगा, PF5 नहीं होगा, PBr5 नहीं होगा, PBr3 नहीं होगा, उसका रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेनली आप यही पढ़ोगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो ये जब भी आप इनकी रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे तो जो क्लोरीन लिखा है वो क्लोरीन आपका R के साथ जुड़ जाएगा और आपको करस्पॉन्डिंग हैलाइड देगा। तीसरा रिएक्शन है अल्कोहल से कराने का, जिससे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इज रीड एज थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड से जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराओगे तो जो Cl था वो RCl बन जाएगा और बाकी वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड HCl और
सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा। आगे पढ़ेंगे, ऐसा हमको अभी कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं देखना है, केवल कोर कंटेंट देखना है क्या क्या है जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते, अल्कोहल से बना सकते। 3 तरीके से अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हैलोजन एसिड से कराइए, HFCl, HBr, HI और उसके करस्पॉन्डिंग हैलाइड बनेगा। दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड PCl3, PCl5 से कराइए तो अल्कोहल का OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, तो मतलब अल्काइल हैलाइड बना। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें पहला तरीका है भाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे होगा। मान लीजिए CH4 लिखा है, ये हाइड्रोकार्बन अल्केन है, एक H हटा दिया जाएगा और एक X हैलोजन जुड़ेगा, तो ये CH3X बन गया या Cl बन गया, ये जो भी हैलोजन लोगे वो जुड़ जाएगा। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड अल्केन से बनाया जा सकता है। बनाने के तरीके को बोला फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। दूसरा तरीका है फ्रॉम अल्कीन्स, जिसे हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करके करेंगे, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटता है, बड़ा हाइड्रोकार्बन में पड़ा होगा, एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह Cl और ये अल्काइल हैलाइड बन गया। कैसे कैसे बनेगा ये तो डिटेल की बात आगे ही सुनी जाएंगी। अभी एज अ इंट्रोडक्शन, एज अ वे, एज अ रोड मैप, एज अ ब्रॉडली ओवरव्यू की किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम बना सकते हैं अल्कोहल से, वो भी अल्कोहल से 3 तरीके से। हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराइए, फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराइए और तीसरा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराइए। तो SOCl2 का जो Cl है वो जाके जुड़ जाता है R से और अल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हम 2 तरीके से बना सकते हैं, भाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर भी हम लोग एक बार डिटेल्स यहाँ देखेंगे। फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्काइंस भी बना सकते हैं। हम लोग ये तरीका देखते हैं कि ऐसे भी हाइड्रोकार्बन से भी अल्कीन बन सकता है। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट जो कि NCERT में गिवन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दोनों नेम गिवन है इसलिए आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हैलोजन एक्सचेंज, मान लीजिए अल्काइल हैलाइड में पहले से कोई हैलोजन जुड़ा है RCl और आप चाहते हो RBr जुड़ जाए, तो एक हैलोजन एक्सचेंज करके दूसरा लाना, अल्काइल क्लोराइड से ब्रोमाइड बनाना, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। तो ऐसी कौन कौन हो सकते वो हम लोग आगे ही देखेंगे। 2 नेम रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम पर, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैं इसका एक बार फिर से नाम लिख दूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और सेकेंड इज स्वार्ट्स रिएक्शन। सो दीज आर दी 2 रिएक्शन, 2 साइंटिस्ट के नाम पर हम लोगों ने हैलोजन एक्सचेंज पढ़ा है। एक हैलोजन ग्रुप को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह अदर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। सो यहाँ पे 2 तरीके से करना है, वन इज फिंकलस्टीन एंड अदर इज स्वार्ट्स। बोथ रिएक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट इन JEE, नीट एंड बोर्ड एज वेल, दोनों में ही ये पूछा जाता है। तो टोटल मैंने 7 to 8 तरीके से यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताया हुआ है। एक बार फिर से देखिए, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन। सो let's see, okay, सो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। आगे हम लोग देखते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आगे
कि हेलो अल्केन्स अल्कोहल से कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ओवरव्यू आप एक बार फिर से रिकॉल करिए, ये दिमाग में आपके बैठ जाए, आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अल्कोहल से 3 तरीके से बना सकते हैं, हेलोजन एसिड से रिएक्शन, HCl, HBr, HI, HF किसी से रिएक्शन कराइए। दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड PCl3, PCl5 और तीसरा थायोनिल क्लोराइड। सो वही हम पहला चालू करेंगे और वही शायद 2 लेक्चर्स में ही फिनिश हो पाएगा। मोर देन 1.5 आवर्स 2 आवर्स का लेक्चर है ये। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, जरा देखिए, हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। हेलो अल्केन्स मतलब RX का बनना, फ्रॉम अल्कोहल हमें बनाना है। अल्कोहल में ये लिखा है आपका अल्कोहल, सो इसके OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाना होगा और किसी हेलोजन एटम को जोड़ देना है, तो ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। गॉट इट और नॉट? सो OH इज अल्कोहल, इसमें से OH ग्रुप को हटाना और किसी हेलोजन एटम का जोड़ना, तो आपको RX मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड कहाँ से बनाया? अल्कोहल से। सो मेजर पॉइंट ये है कि अल्कोहल हटेगा कैसे, दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज एक नोट पॉइंट करके आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, OH ग्रुप एज एन अल्कोहल इज वेरी 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 पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ये निकलना ही पसंद नहीं करता है, ये अल्कोहल में R से जो जुड़ा है वहाँ से हटना ही पसंद नहीं कर रहा है, और जब तक ये लीव आउट होगा नहीं, निकल के भागेगा नहीं, तब तक आप X जोड़ नहीं पाओगे और आपको सब्सटीट्यूटेड एज अ अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। सो इसका हटाना बड़ा मेजर कंसर्न है। सो यहाँ से जो OH निकाल दिया है इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, OH माइनस ऐसा निकल जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये किस किस तरीके से हटाया जा सकता है, ये मेजर कंसर्न है। सो जब भी हमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो अल्कोहल के OH ग्रुप को हटाना होगा और हेलोजन जोड़ना। ये तो ऐसे लिख दिया 2D में, नोटबुक पे लिख दिया, केमिकल रिएक्शन तो ऐसे नहीं हो रही होगी, मतलब OH कैसे हटेगा ये आना चाहिए। आपके कहने से हट जाए और कहने से रुक जाए ऐसा नहीं है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती वो हम लोग पढ़ते हैं। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। हेलोजन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हेलोजन एटम के द्वारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल को हटाना। इसके हटाने के यहाँ पर देखिए 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स, 3 वेज बाय विच OH ग्रुप इज रिमूव और रिप्लेस्ड। सो रिप्लेस दी OH ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल बाय 3 वे, वही जो हम लोग अभी तक बोल रहे थे, बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड HX। हेलोजन एसिड लेना, HX इज एन हेलोजन एसिड, और ये हेलोजन एसिड कॉन्सनट्रेटेड लेना है। ये HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr और HI। ये हेलोजन एसिड वहाँ से अल्कोहल से OH हटाने में मदद करेंगे। कैसे करेंगे आगे पढ़ लेते। दूसरा, बाय यूजिंग ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, बाय यूजिंग ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड जो कि अल्कोहल के OH ग्रुप को हटाने में मदद करेगा। PX3, PX5 मेनली दैट इज PCl3, PCl5 बी यूज्ड और अल्काइल क्लोराइड हमें बन के मिलता है। अगला इज नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, and it is a best method of preparation, it is a best method of preparation of an alkyl halide, क्योंकि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आगे हमको ये समझ आएगा क्यों अल्काइल हैलाइड बनाने का, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड इज थायोनिल क्लोराइड। वाई इट इज़ एन बेस्ट मेथड, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो अल्कोहल में से OH हटाया जाएगा और OH ग्रुप हटा के वहाँ पर हेलोजन ग्रुप जोड़ा जाएगा, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ा जाएगा। ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड बोलते हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। गॉट इट और नॉट? मुझे लग रहा है एक बार आप पूरा फिर से देखिए स्लाइड्स और एवरीथिंग इज क्लियर। जस्ट आई हैव गिवन कि OH हटाना होगा और X जोड़ना। OH हटाने के 3 तरीके हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना होगा।
सो कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड ही क्यों लिया गया, क्यों डाइल्यूट नहीं लिया गया, मैंने लेक्चर में कवर किया। आप ज़रूर ऐसा माइंड थॉट करें, थॉट प्रोसेस करें और फिर पूछें कि ऐसा क्यों किया। सो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HX से कराना और अल्काइल हैलाइड बनाना। सो हमारा हेडिंग वही लिखा है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HX। अभी तक हम लोग वही जो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HX बाई थायोनिल क्लोराइड बाई फॉस्फोरस हैलाइड। हम लोगों ने पहला टॉपिक चालू किया कि जो HX है, जो हैलोजन एसिड है, HF, HCl, HBr, HI, ये कैसे हटाने में मदद करते हैं, ये हमारा समझने का एक बड़ा कंसर्न है। अल्कोहल में OH पे 2 लोन पेयर होते हैं और ये HF एक एसिड है। सो यहाँ पर फ्लोरीन माइनस होगा, ये प्लस होगा। हम चाहते थे कि ये OH ग्रुप इधर हटे और रिएक्शन हो, और देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा है नो रिएक्शन। अल्कोहल केवल तभी हटेगा, ये पॉइंट आप इधर नोट करके लिखें, अल्कोहल केवल तभी हटेगा व्हेन अल्कोहल गेट प्रोटोनेटेड। अल्कोहल जब भी एसिडिक H के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल के ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह काम करेगा, अपना लोन पेयर एसिड को देगा और एसिड को देते ये OHH, और इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अल्कोहल केवल प्रोटोनेटेड अल्कोहल के फॉर्म में ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं। OH ग्रुप कभी एज इट इज़ निकल जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइए, OH हट जाए और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन OH ग्रुप गेट 1 मोर हाइड्रोजन और वो प्रोटोनेटेड हो जाए। और जैसे ही अल्कोहल प्रोटोनेटेड हुआ, अब वाटर निकलना पसंद करता है। वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये निकलना चाह रहा, तो ये कार्बोकैटाइन बना। यू शुड टेक अ नोट ओवर हियर इज दैट कि अल्कोहल जब तक एसिड से रिएक्शन करेगा नहीं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल एक और प्रोटॉन को लेगा और ऑक्सीजन पे 2-2 हाइड्रोजन हो जाए, उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल पढ़ते हैं। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। OH इज़ अ वेरी पुअर, क्या बोले, इतना पुअर कि निकलेगा ही नहीं। वेरी 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 पुअर लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से निकलना पसंद ही नहीं कर रहा। ये कब निकल सकता है, जब इसको एसिडिक H मिले और प्रोटोनेटेड हो जाए। लेकिन यहाँ कोई एसिडिक H नहीं है। ये रिएक्शन ना होने का रीज़न कि जो HF था वो बहुत पुअर एसिड है, बहुत वीक एसिड है, ये एसिड अच्छा नहीं था, इसने H नहीं दिया। सो HF इज़ अ वेरी वीक एसिड। वीक एसिड होने का क्या रीज़न है, इक्वल साइज ऑफ एन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ये जो एसिड था, जैसे ये टूटा होगा, सॉल्यूशन में H+ जितना ज़्यादा मिलेगा एसिड उतना अच्छा, लेकिन टूटने के बाद H+ और F- इनकी साइज इक्वल थी और ये रिएक्शन टोटली रिवर्सिबल हो गई। हमको फ्री H+ एक भी मिला ही नहीं, और जब तक सॉल्यूशन में फ्री H दिखेगा नहीं, अल्कोहल और H के बीच में रिएक्शन नहीं होगी। जब तक रिएक्शन नहीं होगी, प्रोटोनेटेड नहीं होगा, प्रोटोनेटेड नहीं होगा तो वाटर नहीं बनेगा और लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। सो क्योंकि HF एक पुअर एसिड है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वापस बैकवर्ड चली जाती हैं। सॉल्यूशन में एक भी H+ फ्री नहीं मिलेगा। जब H+ फ्री नहीं मिला तो अल्कोहल प्रोटोनेटेड नहीं हुआ, और अल्कोहल प्रोटोनेटेड नहीं हुआ मतलब OH नहीं निकला, और OH निकलेगा नहीं तो नया कुछ जुड़ भी नहीं पाएगा, सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। इसका मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेटेड HX है उसमें HF के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अल्काइल फ्लोराइड अल्कोहल से ऐसे नहीं बनाया जा सकता। आई राइट वंस अगेन हियर एज अ नोट। मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया और HF लिया और आप चाह रहे थे ये RF बन जाए, ऐसी रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH को निकालने के लिए हाइड्रोजन नहीं मिला, और हाइड्रोजन नहीं मिला, H+ नहीं मिला, तो फिर ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी। मैंने शब्दों में लिखा है HF इज़ अ वीक एसिड, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है।
H और F आयन की इक्वल साइज दोनों वापस जुड़ गए और HF में कन्वर्ट हो गए। सो लेस अमाउंट, व्हाट आई से, वेरी लेस इन अमाउंट H प्लस होगा या होगा ही नहीं, सारे के सारे बैकवर्ड होके HF में बन गए। सो अल्कोहल डू नॉट गेट प्रोटोनेटेड, देन नो रिएक्शन टेक प्लेस। आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको ये समझ आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड HX में HF से कभी भी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करता है और अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनेगा। टेक अ नोट पॉइंट दैट अल्कोहल HF से कभी रिएक्शन नहीं करता और इस तरीके से अल्कोहल से अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाया जा सकेगा। टेक अ नोट, आई रिपीट ट्वाइस थ्राइस, एवरीबडी मेंशन इन योर ओन नोटबुक। ऑल राइट, सभी लोग समझ रहे हैं? ओके। आगे हम लोग देखते हैं कि सर इस तरीके से आपने HF की तो कहानी ख़त्म कर दी, तो क्या सारे हेलोजन एसिड रिएक्शन नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। HCl से चालू हो जाता है, बट HCl से भी कोई हमें फ्रूटफुल प्रोडक्ट, अच्छी ईल्ड या कंफर्टेबल या इकोनॉमिक ईल्ड नहीं मिलती है। खर्चा करोड़ों का और 10 रुपये का प्रोडक्ट रिसीव होगा। मतलब ये तरीका भी अल्काइल क्लोराइड बनाने का अच्छा नहीं है। लिसन इट वंस अगेन व्हाट आई से। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो अल्कोहल लिखा हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो ये आप तो पढ़ते तो ऐसे कि ये तगड़ा एसिड है, भैया ये बेकार एसिड है। तगड़ा एसिड ऑफ हेलोजन एसिड इज हाइड्रोजन आयोडाइड। एसिडिक ऑर्डर अगर मैं आपको बोलूँ इधर, तो Ka का ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर सबसे अच्छा इज HI, देन HBr, देन HCl और लास्ट इज HF। HF इज़ अ पुअर एसिड, और या ऐसे बोले HF और HCl आर नॉट अ गुड एसिड, दीज आर पुअर एसिड। यहाँ पर भी अल्कोहल प्रोटोनेटेड नहीं हुआ। लिसन इट वंस अगेन, सी दिस। अल्कोहल की रिएक्शन मैंने HCl एसिड से कराया, मुझे ये प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट तो मिल गया, इधर H प्लस था, Cl माइनस था, कुछ एक अल्कोहल के OH ने जाके H से जुड़ा और प्रोटोनेटेड हुआ, निकल गया और Cl जुड़ा। बट आप ये मानिए कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स भी लिए होंगे तो प्रोडक्ट में आपको 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ही क्लोराइड के मिलके बने, मतलब बाकी 98-99 अल्कोहल काम का नहीं है। तो ये तरीका भी उतना सुटेबल नहीं रहा कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। गॉट इट और नॉट? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है, मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ। HF और HCl are not so strong acid to get a protonated alcohol, so no reaction take place with this acid। ऐसा बोला जाए कि ROH अल्कोहल जब भी HF से रिएक्शन करे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। अल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तो ये थोड़ा बहुत हमको प्रोडक्ट मिलता है, 1 या 2%। सो ये RCl मिल जाएगा। सो ईल्ड इज पुअर ईल्ड, इसका मतलब ये भी कोई कम इकोनॉमिकली रिएक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं HFHCl एक अच्छे एसिड नहीं है, इसकी वजह से अल्कोहल का OH प्रोटोनेटेड नहीं हुआ, OH निकलेगा नहीं तो कोई भी हेलोजन जुड़ेगा नहीं। मतलब इस तरह से अल्काइल फ्लोराइड और क्लोराइड बनाना सुटेबल तरीका नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। नाउ कम टू आवर अदर्स टू। सो अभी जो हम लोग लिख रहे थे कि अल्कोहल से हम लोग हेलोजन एसिड से रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बनाते। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोब्रोमाइड से कराते, HBr एसिड से कराते हैं, तो यहाँ पर ये जो OH था वो एक H इसको देगा, ये H प्लस है और ये Br माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये प्रोटोनेटेड होके वाटर निकल जाएगा, R कैटाइन बनेगा, वहाँ पे Br जुड़ेगा। मैकेनिज्म हम आगे लिखते हैं। अभी आप देखिए कि गुड ईल्ड मिला, मतलब दिस यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है, यहाँ से अल्कोहल से
अल्काइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है। आई राइट वंस अगेन, अल्काइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है। HI तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे मैंने आपको ऑर्डर लिखा है एसिडिक का, सबसे अच्छा SI देन HBr, ये दोनों बेकार हैं। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HI एसिड से कराते हैं, हाइड्रोआयोडिक एसिड से कराते हैं, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये और भी अच्छा ईल्ड देगा और अल्काइल आयोडाइड बनेगा। सो मैं समराइज पॉइंट ऐसे लिख सकता हूँ, अल्कोहल से RBr और RiSN आयोडाइड, HBr और HI की रिएक्शन कराने से अच्छा ईल्ड मिलता है, लेकिन फ्लोराइड और क्लोराइड नहीं मिलता है। गॉट इट और नॉट? तो आपका माइंड में ये सवाल उठेगा, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा, क्या सर हम मिथाइल फ्लोराइड नहीं बना सकते? क्या मिथाइल फ्लोराइड फिर बनता नहीं है? क्या मिथाइल क्लोराइड बनता नहीं? बिल्कुल बनता है। अल्टरनेट तरीके देखेंगे और इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, रिएक्शन में, मैकेनिज्म में कुछ और जोड़ जाड़ दिया जाए जिससे कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो। ये दोनों बनते हैं, हम बनाएंगे भी। अल्कोहल से डायरेक्टली हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराएं, ऐसा HF और HCl तो नहीं बनते, उस टाइम तक तो नहीं बनते। आई रिपीट द नोट पॉइंट अगेन एंड अगेन, डायरेक्टली अल्कोहल से ये नहीं बनते हैं। गॉट इट और नॉट? सो देखिए यहाँ तक फिर से एक बार पूरा स्लाइड देखिए और आपको ये समझ आया होगा व्हाट आई सेड टू यू। आया कि नहीं आया? सो अभी तक मैं आपको समराइज करूं, पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे कैसे करके आप अल्कोहल से, या कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है। अल्कोहल से 3 तरीके से, हाइड्रोकार्बन से 2 तरीके से, और दूसरा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अल्कोहल की ही हम लोग बात करते हैं क्योंकि आज की पूरी क्लास अल्कोहल में ही जाएगी। सो अल्कोहल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX से कराते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है, लेकिन इस तरीके से अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड नहीं बनता है। ये नोट पॉइंट आप लिखिए, केवल अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो पेंटेन, हेक्सेन ये इजीली बनेगा। आयोडो अल्केन इजीली बनेगा, लेकिन क्लोरो और फ्लोरो अल्केन इस मेथड से डायरेक्टली नहीं बनेगा। सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, काफ़ी स्लोली एक्सप्लेन किया और आपको ये समझ आया होगा। नाउ ये बनता कैसे, कैसे OH निकल रहा था ये समझें, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म। सो ऑर्गेनिक में विदाउट मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा पल्ले पड़ता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस तो मैकेनिज्म से ही पूछता है, या फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। जैसे जो बोल दिया ना अभी तक, वो विदाउट मैकेनिज्म ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रुकता नहीं है। सो जो अल्कोहल था, अगर मैं अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम बेस पढ़ते हैं, और सामने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HI जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसके पास H+ और I-, तो बेस अपना लोन पेयर एसिड को डोनेट करेगा। जैसे ये डोनेट किया तो एक H+ इधर से जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, और बाकी ये अल्कोहल का H है। तो अल्कोहल का एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के एरिया में एक, तो अगर मैं ऑक्सीजन के एटम काउंट करूँ 1 2, एक इधर 3, ये वाला 4, ये 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस सेल में लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आने चाहिए, लेकिन अभी इसको 5 ही आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। इसी वजह से ये एक पॉजिटिव चार्ज आया, बट ऑक्टेट कंप्लीट है। इस पॉजिटिव का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऐसा नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 और एक लोन पेयर, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये OHH मतलब वाटर बन गया, एंड वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ अ गुड, और मैं बोलूँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। पहले OH एक बेकार लिविंग ग्रुप था, बट वाटर बनते ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। ये खुद ही निकलना चाह रहा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकल गया वाटर, तो R कैटाइन बना,
एंड आर कैटाइन बनना और इस रिएक्शन का होना, किसी रिएक्शन में कैटाइन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने क्लास में चालू कर दिया है ऑलरेडी। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं और SN1 पे हम पढ़ रहे हैं, और बाकी ये जो एडिशनल था वो आपको ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो देखिए SN1 क्यों हुआ, अगर किसी रिएक्शन में लिविंग ग्रुप निकल जाए और कैटाइन बने और कार्बोकैटाइन का बनना, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, RDS स्टेप है, कार्बोकैटाइन बनना इज SN1 रिएक्शन। बाद में ये कार्बोकैटाइन स्टेप 2 में, ये अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो जो कार्बोकैटाइन बना, अगर उसमें रीअरेंज पॉसिबल होगा तो रीअरेंज द कार्बोकैटाइन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। 1 डिग्री कैटाइन हो, रीअरेंज होकर 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा हो जाता है। ये बड़ा बेसिक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ और आप जानते होंगे। सो मैंने बोला कि जो कार्बोकैटाइन को हम रीअरेंज करते हैं उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये रीअरेंज कैटाइन लिख दिया, कार्बोकैटाइन था, रीअरेंज किया, रीअरेंज कैटाइन, स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा और अल्काइल आयोडाइड बनाया। सो अल्काइल आयोडाइड बोलिए या आयोडो अल्केन बोलिए, आयुपेक नेम आयोडो अल्केन। तो ये जो बना हुआ है ये HI के साथ पॉसिबल है, लेकिन इससे पहले HF और HCl के साथ नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ पर जो HI लिया है वहाँ से H+ फ्रीली आराम से मिल जाएगा, और H+ मिला इसका मतलब अल्कोहल प्रोटोनेटेड हुआ। तो जो हाइड्रोक्सी एज अ OH ग्रुप निकलना नहीं चाह रहा था वो वाटर बनते ही ईजिली निकल गया। ये H ऑक्सीजन प्लस और 2H ये वाटर हो गया, और प्रोटोनेटेड वाटर अल्कोहल बोलें वो ईजिली निकलेगा, कैटाइन बना। कैटाइन पे जो बचा हुआ दूसरा I- एज ए न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक किया और आपको अल्काइल आयोडाइड मिला। सो अब बच्चे के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि क्यों कॉन्सनट्रेटेड HX लिया, क्यों कॉन्सनट्रेटेड HI लिया, कॉन्सनट्रेटेड HBr लिया, HF और HCl का तो मतलब नहीं है यार रिएक्शन का, क्यों डाइल्यूट नहीं लिया, क्यों डाइल्यूट HBr नहीं ले रहे हो, डाइल्यूट क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों डाइल्यूट HI नहीं ले रहे हो। सो रीज़न इज़ दैट, मैं आपको बता देता हूँ डियर, आपके नॉलेज के लिए, ऐसा कहीं आएगा तो नहीं बट आपके नॉलेज के लिए बोल देता हूँ आंसर। सुनिए जरा आंसर सुनिए। अगर आपने डाइल्यूट क्या बोलते HBr या HI लिया होगा तो इसको एक्वेस करके लिखते हैं, बाद में जो कार्बोकैटाइन आपका बन रहा था उसी कार्बोकैटाइन पे वो वाटर जाके अटैक कर देगा और दोबारा अल्कोहल ही मिलेगा। डाइल्यूट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपको अल्कोहल से अल्कोहल ही मिलेगा। अगर आपने OH लिया और यहाँ पर HI डाइल्यूट ले लिया, डाइल्यूट मतलब पानी डालना, तो ये जैसे ही कार्बोकैटाइन टूटेगा और OH वाटर निकला, जो निकला वो तो ठीक है, आपने बाहर से भी बहुत सारा डाला तो ये I- जाके अटैक करे उससे पहले, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स OH वाटर ही जाके अटैक कर देता है, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ने दोबारा से अटैक किया ये अल्कोहल ही बना दिया। सो अल्कोहल से ही अल्कोहल मिला, हम तो नहीं चाहते थे। अगर ये I जुड़े तो ऐसे प्रोडक्ट आपको बहुत कम मिले, मानिए 10%, 90% अल्कोहल का अल्कोहल ही मिल गया, तो ये अल्कोहल फर्दर ना बने इसलिए हम लोग डाइल्यूट यूज़ नहीं करते हैं। अल्कोहल ना बने इसलिए हम लोग डाइल्यूट यूज़ नहीं करते हैं। गॉट इट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। सो दिस इज द रीज़न वी डू नॉट यूज़ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HBr, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HI नहीं यूज़ करते। HBr, HCl और HF से तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, डाइल्यूट करने से तो और भी कवाड़ा हो जाएगा और भी प्रोडक्ट माइनस में चला जाएगा। गॉट इट और नॉट? सो HI से हम लोगों ने किया। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है दैट इज HBr। HBr भी कॉन्सेंट्रेटेड ही लेना है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H+ टूटेगा, ये Br-,
तो लोन पेयर ऑफ अल्कोहल बिहेव एज बेस, सामने एसिड है, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, प्रोटोनेटेड हो गया, इसको हम लोग पढ़ते प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओनली प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही लिविंग ग्रुप है। ये ऑक्सीजन 2H मतलब वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप बना, Lg इज लिविंग ग्रुप, तो ये कार्बोकेटाइन बना, वाटर निकल गया। इस कार्बोकेटाइन का मैंने रीअरेंज करा दिया, और रीअरेंज कार्बोकेटाइन पर स्टेप 2 देखिए, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2, ये सारे SN1 रिएक्शन चल रही हैं। स्टेप 2 में ब्रोमीन एज एन Br माइनस जाके अटैक करेगा और RBr एज एन अल्काइल ब्रोमाइड बनाया। गॉट इट और नॉट? सो सबसे कहने का ये मतलब था कि जो स्ट्रॉन्ग हेलोजन एसिड होगा जैसे HI और HBr, वो अपना H+ जल्दी अल्कोहल को देगा। अल्कोहल को जितने जल्दी H मिलेगा उतने जल्दी अल्कोहल प्रोटोनेटेड होगा, एंड जितने जल्दी अल्कोहल प्रोटोनेटेड होगा उतने जल्दी अल्काइल हैलाइड बनेगा। प्रोटोनेटेड हुआ तो प्रोटोनेटेड होने के बाद लिविंग ग्रुप अच्छा बन जाता है। अच्छा लिविंग ग्रुप होने से वाटर निकल गया, कैटाइन बना, उस पर Br माइनस और I माइनस अटैक करके अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड बना देगा। दैट्स द रीज़न। क्यों डाइल्यूट नहीं लेते ये समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म आपको बड़ा क्लियर है। अल्कोहल का लोन पेयर एज अ बेस काम करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H को देगा, वहाँ से प्रोटोनेटेड हुआ, प्रोटोनेटेड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, केवल OH पुअर लिविंग ग्रुप था, अच्छा लिविंग ग्रुप कैटाइन बना, कैटाइन पर बचा हुआ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का जो हेलोजन ग्रुप था I माइनस वो अटैक करेगा और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। गॉट इट और नॉट? मुझे लग रहा अभी ये आपको बड़े इजीली समझ आया होगा। तो अभी माइंड में ये सवाल आएगा, क्या अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड कभी नहीं बना सकते? बनना पॉसिबल नहीं है? ऐसा नहीं है। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाया जा सकता है। अल्काइल आयोडाइड तो बन ही रहा है, दिक्कत नहीं है, अल्काइल ब्रोमाइड भी बन रहा है, दिक्कत नहीं है। तो क्या अल्काइल क्लोराइड नहीं बनाया जा सकता अल्कोहल से? ऐसा नहीं है, बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बन पा रहा डायरेक्ट HCl से रिएक्शन करने पर? क्योंकि वहाँ पर H और Cl का बॉन्ड नहीं टूट रहा। HCl एक पुअर एसिड है, तो जब तक H+ मिलेगा नहीं, प्रोटोनेशन नहीं होगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बाहर से कोई एसिड अच्छा ले लें, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अलॉन्ग विथ HCl, तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। और इस बार H2SO4 ने H दिया, तो देखिए जनरली जो हमने पढ़ा था, अल्कोहल अगर केवल हेलोजन एसिड से रिएक्शन करता है तो पुअर यील्ड मिलता है, कोई मतलब की रिएक्शन नहीं। अगर मुझे अल्काइल क्लोराइड की यील्ड इंक्रीज करना है, अल्काइल क्लोराइड की यील्ड इंक्रीज करना है, तो हमें देखिए अल्काइल क्लोराइड के अल्काइल क्लोराइड की यील्ड इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड वी यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along HCl एज अ कैटलिस्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने की वजह से सॉल्यूशन में बीकर में H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और H+ अगर मिलेगा तो ये अल्कोहल इस बार वेट नहीं करेगा कि जब ये टूटेगा तो H देगा तो प्रोटोनेटेड होंगे, ये तुरंत ही एसिड के H को गेन करके प्रोटोनेटेड हो गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। वाटर यहाँ से OH2+ निकलना चाहेगा, जैसे ये निकला कैटाइन बना। अब इस कैटाइन पर क्लोरीन कितना भी देर से टूटे, लेकिन अगर ये HCl देर से भी टूटा तो जाके तुरंत इस R पे अटैक करेगा और अल्काइल हैलाइड बढ़ा देगा। और इस बार अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो ये देर से टूट रहा था, लेकिन हमको 100 के 100 यहाँ कैटाइन मिल चुके हैं, और 100 कैटाइन पे धीरे धीरे ये टूटता रहेगा, और फिर जाके सारे Cl इस पे जुड़ जाएंगे। तो ऑल अराउंड इस अच्छी खासी यील्ड मिलेगी।
हम रफली ऐसा बोल सकते हैं 70 to 80% ईल्ड इंक्रीज हो गया। दैट इज़ गुड इनफ, हमें प्रोडक्ट मिला और यही हम चाहते थे। सो जब भी अल्कोहल से HCl की रिएक्शन करती है तो ईल्ड 1-2% आती है। हमने क्या किया, बाहर से एसिड प्रोवाइड करा दिया ताकि OH निकल सके, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एडिशनली डाल दिया, उसने अपना H दिया, अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर निकल गया, कैटाइन बना, धीरे धीरे HCl टूटता रहा और क्लोरीन जाके जुड़ता रहा। इसका मतलब हमें एक अच्छा ईल्ड मिला। सो सवाल ये है कि टू इंक्रीज द ईल्ड ऑफ एन alkyl chloride we used sulfonic acid H2SO4 as an catalyst to increase the yield of an alkyl chloride। कैसे इंक्रीज किया, उसने अपना H दिया एसिड ने, H2SO4 ने एसिड ने H दिया, अल्कोहल प्रोटोनेटेड हुआ और हमको फिर प्रोडक्ट मिला। गॉट इट और नॉट? मुझे लगता है यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। ईजिली यू गॉट इट व्हाट आई से। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी करेंगे, अल्काइल फ्लोराइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या अल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है अल्कोहल से? सवाल ये उठता कि सर अभी तो आप अल्काइल क्लोराइड भी नहीं बना रहे थे और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके आपने अल्काइल क्लोराइड की ईल्ड बढ़ा दी, तो क्या HF के साथ, हेलोजन फ्लोराइड के साथ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ H2SO4 यूज़ करें तो अल्काइल फ्लोराइड बन सकता है? ये आप सोचिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी।